हम्म, सभी को सादर सुप्रेम नमस्ते जी। नमस्ते। ऑन नहीं किया मैंने। तो हम कर रहे थे अपना इस योग दर्शन का सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, उसके बारे में हमने थोड़ा ध्यान भी किया उससे संबंधित कि हम देखें हमारी प्रज्ञा का, हमारी बुद्धि का क्या हाल चाल है। वो तो विवेक ख्याति प्राप्त योगी का प्रज्ञा थी कि जिसने 7 भूमियां प्राप्त कर ली, अर्थात हे हेतु हान हानोपाय इन सब को अच्छी तरह जान लिया, जिसने जान भी लिया और आगे क्रियान्वित भी कर लिया। भोग अपवर्ग जो उद्देश्य है बुद्धि के माध्यम से वो उसने प्राप्त कर लिया, और उसकी बुद्धि जो मूल तत्वों में सत्व रजतम में अब मिलने लगी, मिल जाएगी। मतलब अभी जब तक वो जीवित है तब तक तो नहीं मिलती, पर अभी उसका अपना काम कुछ रहा ही नहीं। विवेक ज्ञान उसने प्राप्त कर लिया, बुद्धि ने जो करना था, भोग अपवर्ग को जान लिया, अब वो अपवर्ग जीवन मुक्ति की अवस्था में है। एक मिनट। हाँ जी माता जी। हाँ जी, हाँ जी माता जी। अब ये बेचारे अभी तो अपने को आता नहीं, पर लास्ट मोमेंट में करते हैं तो बड़ी परेशानी यहाँ पर हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते जी। हम्म, हाँ जी, क्षमा करना, अब ऐसी स्थिति हो जाती है। मतलब बस थोड़ी सी ये समझदारी हो जाए ना, इस काम को थोड़ा पहले कर ले, अगर 5-10 मिनट, तो किसी को परेशानी ना हो। हाँ, हाँ तो ठीक, तो उस पर हमने विचार किया था, उस पर हमने ध्यान भी किया, सोचा भी कि हमारे बुद्धि की कितनी स्थिति है, और बीच में किया किसी ने
ध्यान रहा इस चीज का कि हम कितना हेय को जान पाए। तो संसार दुखमय है, हमें लगा किस किस को दुखमय लगा पहले की अपेक्षा ज्यादा, या ये शास्त्र या मैं झूठ कहती हूँ कि संसार में दुख दुख दिखता है? हाँ जी, जागृति जी। जी माता जी, ये तो ध्यान में हमेशा होता ही है। कभी भी ध्यान करने बैठते हैं ना, तो हेय और हेय हेतु, ये दोनों ही विषय चलता ही रहता है। हम्म। हाँ देखो, अभी हमारी वो स्थिति तो नहीं बनेगी, एकदम नहीं बन सकती, फिर भी बहुत कुछ हमें, कम से कम इतना तो है कि यहाँ पर हमें सुख दिखाई नहीं देता। जिन चीजों में हम पहले सुख देखते थे वो तो दिखाई नहीं देता, थोड़ा थोड़ा दुख भी दिखने लगेगा। तो बहुत चीजों में दुख दिखाई देगा, जितनी हमारी इच्छाएं बढ़ेंगी, जितनी हम इसमें फंसते हैं, उतना उतना हम दुख अनुभव करते हैं और चाहते हैं कि यहाँ से हम हटे। तो ये इतना तो है, बाकी भोग अपवर्ग और असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति बाद में आएगी। पर ये ज्ञान तो हमको होता जाए, विवेक जितना बढ़ता जाएगा उतना ही हम दूसरी ओर पहुंचते जाएंगे अध्यात्म के, जो हमारा जीवन का असली लक्ष्य है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि हमें इस पर ध्यान देना है, ये नहीं कि मतलब मंगलवार को हम सिर्फ ये करें और उसके बाद पूरा सप्ताह फिर उन्हीं कामों में लगे रहे, तो फिर नहीं हो पाएगा। उसके लिए हमें विवेक, जैसे शुरू में भी बात हुई थी कि विवेक पूर्वक इन चीजों को हमने करना है। संसार का भोग भोग रहे हैं, भोग भोग रहे हैं मतलब जो भी सुनना पढ़ना लिखना खाना पीना, आंखों से जो भी देखना दृश्य हम कर रहे हैं, बच्चों के साथ संबंध हमारा है चल रहा है, तो उसमें हम कितना सुख अनुभव कर रहे हैं, क्या उसी में मस्त हो जाते हैं कि बस यही अंतिम सुख हो गया, बस इसके बाद मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ पर्याप्त है। अगर वो हम करेंगे तो फिर उस तरफ तो नहीं बढ़ पाएंगे, जिसकी हमारे अंदर कमी है। तो जिस अभाव में, ईश्वर के अभाव में, समाधि के अभाव में, विवेक ज्ञान अविप्लव जो है विवेक ज्ञान, वो नहीं जब तक होता तब तक तो हमें रुकना नहीं है, संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। पर यह है कि इसके पीछे हम लगे रहेंगे तभी होगा। और अगर सचमुच हमें सुख दिखाई देता है, संसार में दिखता है सुख, तो फिर तो हम इस तरफ मुड़ भी नहीं पाएंगे ना, क्योंकि हम चाहते ही, आत्मा सुख ही चाहती है। तो वो उस सुख को की प्राप्ति अगर इन चीजों में हो रही है, तो फिर यहाँ पर क्यों, यहाँ तप करने की क्या जरूरत है? वो मौज मस्ती में जैसा हमारा मन कहता है, जैसे हमारे संस्कार है, वहां पर ही सुख मिल रहा है, तो फिर यहाँ के सुख की क्या आवश्यकता है? ये तो अप्रत्यक्ष सुख है, प्रत्यक्ष नहीं, वो तो सामने सामने मिल रहा है। तो वो हमें जब ये इतना ज्ञान होता जाएगा कि हाँ सचमुच उसमें वो सुख नहीं है जो हम चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो प्रत्यक्ष है वो सुख मिलते हुए भी उसका परिणाम क्या होगा, क्या वास्तविक सुख हो जाएगा वो, या जो मैं आत्मा चाहती हूँ क्या वो सच्ची सुख इससे मिल जाएगा, उस निष्कर्ष पर हमने पहुंचना है। तो उसको हम देखते जाएं, और जहां जहां हमें ये गलत लगता है कि नहीं जी संसार में तो सुख ऐसे ही कहता है, दर्शन शास्त्र ऐसे ही कह रहे हैं कि उसमें सुख नहीं है, झूठ है, तो उसको हम यहाँ पर चर्चा भी कर सकते हैं और विवेक कर सकते हैं और ध्यान से गहराई में सोच सकते हैं। तो करेंगे तो तभी इस तरफ बढ़ पाएंगे। तो ये एक जो कदम था, एक चीज वो पूरी हो गई यहाँ पर योग शास्त्र का साधन पाद में। दूसरा पाद जो हम कर रहे थे, आपको अगर याद हो तो हमने क्रिया योग शुरू किया था, और वहां पर बताया था कि मध्यम स्तर के लोगों के लिए है। जो पहला पाद था समाधि पाद, वो तो सबसे उच्चतम स्तर के साधक के लिए है। हाँ जी माता जी। अच्छा। अच्छा। हाँ जी। नहीं नहीं, बस शुरू, क्लास तो चल रही है, चल रही है, आप कर लो, ज्वाइन करवा दो उनको। ठीक है। हाँ जी। अच्छा। नहीं, हमारा इधर आईडी की जरूरत है नहीं, सीधा आप लिंक को क्लिक करो, उसमें हो जाएगा। अगर अभी नहीं हो रहा तो हम रात को करते हैं, 7:30 के लगभग है,
फिर कल की क्लास में कर लेंगे अगर अभी नहीं हो रहा जाए तो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। तो अब ये जो दूसरा था, दूसरे पाद में, वो तो बता दे उच्चतम स्तर वालों के लिए, जो समाधि जिनको सिर्फ बहुत जल्दी उपलब्ध होने वाली है, इंसान जिनकी सारी चित्त वृत्तियों पर जिनका कंट्रोल हो चुका है, तो वही समाधि प्राप्त कर सकते हैं। और उस पाद में हमने सबने समाधियों के बारे में ही ज्यादा पढ़ा था, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधियां क्या होती है उसमें। और फिर उसके बाद साधन पाद ये जो शुरू किया, तो इसमें क्रिया योग आया था, याद होगा। तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। और क्रिया योग से क्या होता है, समाधि प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त होती है और क्लेश समाप्त होते हैं, तनु हो जाते हैं। समाप्त तो बहुत अगली अवस्था में होंगे। और वो क्लेश कितने हैं, कौन कौन से हैं, फिर उन पर सारी चर्चा चली। फिर विवेक ख्याति तक हम लोग पहुंचे। मतलब हे तू उसका कारण क्या, क्लेशों का कारण क्या है, दुख जिसको संसार की शब्दावली में कहते हैं क्लेश मतलब दुख, उनका कारण क्या है, क्यों होता है, संयोग है, हे हेतु अविद्या है सारा। वो वो जो सारा प्रकरण था वो यहाँ तक समाप्त हो गया कि उस साधक को, जिसको ये सारा पता चल गया और उसने अविवेक को समाप्त कर दिया, क्लेशों को समाप्त कर दिया, तो यहाँ पर पहुंच गया कि उसकी विवेक प्राप्त हो गया उसको। क्योंकि हे जान लिया, हे हेतु हान हानो उपाय, तो हान का उपाय उसने कर लिया। और अब वो असंप्रज्ञात समाधि भी प्राप्त कर चुका। तो अब वो बोला समाप्त होके, अब हम जैसे जो सबसे निम्न स्तर के लोग हैं, जिनकी समाधि की स्थिति नहीं है, वैसे तो क्रिया योग हम लोगों के लिए भी है, हम उसको जैसे जैसे करते जाएंगे, हमने अपने आप को उससे नीचा नहीं समझना है। हम तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान उनको करते हुए करें, परंतु इतना भी हमने ध्यान रखना है कि अगर हमने इन अष्टांगों का पालन नहीं किया तो फिर हम वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए एक साधारण मनुष्य के लिए जो जो करणीय है वो अब यहाँ पर शुरू हो रहा है आज से। तो उसको बोलते हैं अष्टांग योग। अष्टांग योग के बारे में सुना तो सभी ने है, और शुरू में भी हमने किया था। अष्टांग योग से कौन कौन से इसके 8 अंग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। अब इसमें बहुत विस्तार में आएगा सारा कि यम कौन कौन से, नियम कौन से, किस में उनकी परिभाषाएं आएंगी, उनसे क्या क्या लाभ होता है। तो अब उनका संक्षेप में पहले सूत्र में उसका परिचय दिया, योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्तिर अविवेक ख्याते है। तो जो सूत्र मैंने भेजा है आप लोगों को, बोल के भी भेजा, लिख के भी। तो इसका क्या है, योग अंग अनुष्ठानात है, योगांग अनुष्ठानात 3 शब्द है इसमें, योग अंग अनुष्ठानात। तो क्या हो गया, योग के अंगों का अनुष्ठान करने से, अनुष्ठान मतलब उनका पालन करने से, योग के जो अंग है उनका पालन करने से। तो हम कह रहे हैं योग के अष्टांग योग का मतलब योग के 8 अंगों का पालन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, उससे क्या होता है, वही सूत्र में बताया कि उनका पालन करने से अशुद्धि क्षय, अशुद्धि का नाश होता है, क्षय होता है। अशुद्धि का क्षय होने पर ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याते। फिर ज्ञान प्रकट होता है, ज्ञान की दीप्ति, ज्ञान का प्रकाश होता है, अविवेक ख्याति है, जब तक पूर्ण विवेक ख्याति नहीं हो जाती। हमने समाप्त किया था विवेक ख्याति तक, है ना, वहां पर अभी आया था कि हमने क्या करना है, साधक को विवेक ख्याति प्राप्त करनी है, अविप्लवा विवेक ख्याति, क्योंकि हान उपाय यही है। तो जब अब उद्देश्य क्या रह गया, विवेक की ख्याति, अविप्लव विवेक ख्याति प्राप्त करना साधक का उद्देश्य है। तो उसके लिए योग के अंगों का अनुष्ठान करना आवश्यक है। तो इससे 2 क्रियाएं हुई। एक तो अशुद्धि का क्षय, जो अशुद्धि हमारे अंदर, कौन सी अशुद्ध है, किस प्रकार की अशुद्धि है, अविद्या की, अविवेक की, अज्ञान की। देखिए जो हम जिसको जो चीज जैसी है उसको वैसे ना समझना, अविद्या वाला हमने किया था। सारा अनित्य शुचि दुख अनात्म नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या।
तो ये जो 4 स्टेप है मतलब वो अविद्या है, उसी में सारे समाहित हो जाते हैं और उसके सारे विस्तार से हम कर चुके हैं। अस्मिता के बारे में हमने बहुत विस्तार में ध्यान भी किया, उसके बारे में चिंतन भी किया। तो इसी तरह राग द्वेष इन सब के बारे में। तो ये जो अविद्या रूपी अशुद्धि जब तक हमारे हृदय में रहेगी तब तक हम ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा। अब अंधकार दूर होगा तो प्रकाश होगा ना। तो अविद्या दूर होगी तो विद्या अपने आप आ जाएगी। दो चीजें हैं, हम सीधा विद्या प्राप्त करें और अविद्या को दूर करें, या अविद्या दूर करें तो विद्या अपने आप आ जाएगी। जो हमारे अंदर भ्रांति है, गलत ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, वो जैसे मैंने समझा हुआ है शरीर को कि शरीर नित्य है, मैं शरीर हूँ, अस्मिता वाला ले तो मैं शरीर हूँ, ये समझा हुआ है। जब मैं ये समझ जाऊंगी कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से अलग कोई चीज हूँ, तो मेरा वो अविद्या वाला वो भाव जो है वो दूर हो गया। अगर समझ लिया तो खाली शब्दों से नहीं, व्यवहारिक रूप में। इसी तरह ये शरीर अनित्य है, नष्ट हो जाने वाला है, मेरा ही नहीं और सब लोगों का। जो भी चीजें संसार में दिखाई देती हैं उत्पन्न हुई हैं वो भी नष्ट होंगी, और जो सारे प्राणियों के शरीर हैं वो भी, और हमारे संबंधी और जिनसे जिनसे मेरा संबंध है वो भी नष्ट ही हो जाएगा, पक्की बात है। और आज हो कल हो कुछ सालों बाद हो, पहले मैं जाऊं या पहले उनका शरीर जाए, ये तो है कि होगा ही। जब ये अनित्यता का हमें पता चल जाएगा और ये आत्माएं, सब आत्माएं अपनी अपनी यात्रा के लिए आई हैं। हर आत्मा जो है वो नित्य है, वो नहीं नष्ट होती, शरीर नष्ट होते हैं। हर एक का हमारा जो संबंध है वो भी परमानेंट संबंध नहीं है, स्थायी संबंध नहीं है। जब इस चीज को हम समझ जाएंगे तो अपने आप विद्या आती जाएगी ना। वो उससे हमारा जो मोह वाली चीज है वो हटती जाएगी, द्वेष वाली चीज हटती जाएगी, तो विद्या का प्रकाश होता जाएगा। तो दो चीजें हुई, जैसे कुल्हाड़ी उसको काटती है, एक तो ये काम करता है, ये अष्टांग योगों का पालन कर, योग के अंगों का पालन करने से एक तो हमारी अविद्या दूर होती जाएगी और उधर से विवेक प्राप्त होता जाएगा। ज्यो जो जितने रेशो में, जितने मतलब परसेंटेज अविद्या का नाश होता जाएगा उतना ही हमें विवेक की प्राप्ति होती जाएगी। तो ये बहुत ही आवश्यक है। तो क्या हम अपने जीवन, ये सबसे पहला कदम है। तो इसके अशुद्धि क्षय होने पर हमारा क्या होगा, अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा, उससे होकर फिर प्रकृति और पुरुष का विवेक ज्ञान हो गया, मतलब प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन का वो ज्ञान प्राप्त होने पर फिर हमें ईश्वर का साक्षात्कार धीरे धीरे होगा ही। जब हम ये जानते जाएंगे कि मैं शरीर से अलग आत्मा हूँ और मेरा साथी परमात्मा ही है, मैं नित्य और वो भी नित्य, हम दोनों का जब साक्षात आपस में हमारा संबंध बढ़ता जाएगा तो ईश्वर का साक्षात वाले उस स्थिति में हम पहुंचेंगे। पर इस पहले बाहर के आवरण से तो हटे, पहले ये इसी आवरण में ही हम ऐसे बंधे हुए हैं कि हम अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे, तो ईश्वर के साथ संबंध नहीं जोड़ पाते। तो ये इसका तो इस दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है या नहीं, है ना। जितने क्रम से हमारे जिस स्तर तक ये खत्म होता जाएगा अशुद्धि अविद्या, उस स्तर तक हमें ज्ञान की प्राप्ति होती जाएगी, विवेक प्राप्त होता जाएगा, और तब तक होता जाएगा जब तक पूर्ण विवेक नहीं होता। अविप्लव विवेक ख्याति जब तक नहीं होती तब तक ये क्रम चलता जाएगा। हम यहाँ पर इसको योग के अंगों का पालन करते जाएंगे, उधर से वो अपना काम करता जाएगा। अशुद्धि क्षय हो गया, अविद्या दूर होती गई, वैसे वैसे ही हम इस मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएंगे, हमारे अंदर विवेक प्राप्त होता जाएगा। आप लोग भी देखते ही होंगे, जितने जितने क्रम में हम इस तरफ बढ़ रहे हैं, हमें थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि हम आत्मा, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ। तो हमारा उतना उतना शरीर से आसक्ति जा रही है या नहीं जा रही, मतलब उतना उतना संसार की चीजों में हमारी आसक्ति है या नहीं है, कम हो रही है या नहीं हो रही, ये हम अपने आप पर अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। तो इसलिए इन योग के अंगों का पालन करना बहुत आवश्यक है, इसलिए ये योग दर्शन का प्रमुख अंग है। तो अब वो योग के अंग कौन कौन से हैं,
तो अब हर अंग का उसका क्या क्या कैसे कैसे लाभ होगा वो साथ साथ उसकी व्याख्या होती जाएगी। तो इसका हमने किया ही है, पर ये सूत्र एक कर लेते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टांगानि। सब नियमों को इकट्ठा लेके अष्टावंगानी अष्टौ अंगानी, ये 8 अंग हैं। कौन कौन से, जिनको नहीं याद वो याद कर लो। मैं एक बार बोलती हूँ, पीछे पीछे बोल लो, जिनको याद मतलब प्राय सबको याद होंगे ही। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो हम जब कहते हैं हमारा ध्यान लगना चाहिए, तो ध्यान तो कौन सा अंग हुआ, 7वां अंग हुआ, और उससे पहले 6 अंग हैं। तो जब सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते जाएंगे तो उतना उतना हमारा ध्यान भी बढ़ता जाएगा। पर इसका ये भी तात्पर्य नहीं है कि जब तक हमारे ये 6 अंग पूरे नहीं होते तब तक हम ध्यान करें ही ना, तब तक हम आगे बढ़े ही ना। वो करते करते आपको पहले भी ये चीज बताई थी कि जब हम ध्यान उपासना के लिए बैठते हैं, और अभी भी हम करते हैं, प्राय हर बारी में करते हैं, कि जब भी हम कर रहे हैं ध्यान तो हमें कौन सी वृत्तियां परेशान कर रही हैं। ये जो पिछले दिनों हमने इसको किया, मन की स्थिति को पढ़ा कि ये हेतु, पर वो इसी चीज को ही तो बता रहा है। हम मतलब ठीक है कि हमने यम नियम का नाम नहीं लिया, हमारा कितना संसार में हम बसे हुए यहाँ पर सुख अनुभव कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा अभी यमों में या प्रवेश बहुत कम है। तो कि जो कि इसमें अविद्या में ग्रस्त है, जो सुख दुख को ही सुख समझे हुए, सुख को दुख समझे हुए, तो वो हमारी अविद्या भी गहरी है। तो पर ज्यो ज्यो हम इधर इनका पालन करते जाएं, यम नियमों का, ये भी नहीं कि हम पूरे यम अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह ये पूरे कर लेंगे, जब पूरे तब हम ध्यान साधना करेंगे, ऐसा नहीं है। वो करते हम उपासना करते हैं, तो उपासना में हमें पता चलता है कि हमारी क्या कमी है, हमारा मन नहीं लग रहा, क्यों, कहाँ भटक रहा है। बहुत बार सब कहते हैं मन इधर उधर भटकता है, तो कहाँ भटकता है उसको हमने चेक करना है। मोह में भटक रहा है, किसी के राग में फंसा हुआ है, किसी के द्वेष में हिंसा कर रहे हैं, किसी लोभ में है, मोह है लोभ है, वो एक ही चीज है, राग वाली बात हो जाती है। तो अपरिग्रह नहीं, चीजों को इकट्ठा करने में ये चीज भी हो जाए, ध्यान कर रहे हैं, वो भी लेना था, वो बर्तन लेना था, वो कपड़े लेने थे, वो चीज लेनी थी, अगर ये चीजें हमारी हैं तो इसका मतलब हम लोभ में परिग्रह में हम फंसे हुए, यमों का पालन नहीं हो रहा। इसी तरह नियमों के पालन में भी, वो तो हम ज्यों ज्यों आगे करते जाएंगे त्यों त्यों देखते जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि दोनों ही चीजें एक दूसरे को पुष्ट करती हैं। हम इधर अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य इनका पालन करते जाएंगे तो उधर हमारी उपासना बढ़ेगी, और उधर उपासना में हमें पता चलता जाता है कि हमारी कौन कौन सी वृत्तियां उठ रही हैं, तो इधर हम इनको खत्म करने के लिए प्रयास करेंगे। पर जरूरत है कि हम गंभीरता से सचमुच उस तरफ ध्यान दें। सिर्फ एक औपचारिकता के लिए आंखें बंद करके बैठ जाएं तो बात नहीं बनती है। उसके लिए हमें अपने को पढ़ना है, तो अपना निरीक्षण साथ साथ करते जाना है। सिर्फ यही नहीं, ध्यान वहां पर व्यवहार काल में भी जब भी हम करते हैं, कुछ कुछ देर बाद जब भी समय मिले, हम आराम कर रहे हैं, आंखें बंद करके लेटे हैं बैठे हैं, तो उस समय फिर देखेंगे अभी तक सुबह से मैंने ये काम किया, तो इसमें कहाँ पर मैंने कहाँ कहाँ अविद्या मेरी रही, कहाँ का अपने को मैं भूला ही बैठा रहा, कहाँ का ईश्वर को भूला बैठा रहा, कहाँ मैंने किसी को गुस्से से तो नहीं बोल दिया, किसी अपने अपने साथ हिंसा कर ली या दूसरे के साथ हिंसा कर ली, असत्य का व्यवहार तो नहीं किया। तो ये चीजें हम साथ साथ व्यवहार काल में अगर करते रहेंगे तभी हमारी उन्नति हो पाएगी। अगर वो नहीं करते तो फिर मतलब कि एक औपचारिकता ही रह जाएगी, तो ज्यादा जल्दी प्रगति नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए हमें फिर करना है, प्रयास करना है, ध्यान के समय में भी और उसके बाद जब व्यवहार काल में जाए। तो ठीक है, इसका इतना ध्यान रखें। ये जिनको याद नहीं थे यम नियम 8 ना,
वो भी कर ले। मैंने सोचा था शायद एक ही सूत्र हो पाएगा, दूसरा भी हो गया तो वो मैं भेज दूंगी, मतलब बोल के और लिख के भेज दूंगी, तो सूत्र भी, तो जिनको याद नहीं है वो भी याद कर लेंगे। ठीक है। हाँ जी स्वस्ति जी, आप ही करोगे? बोल नमस्ते। जोड़ के बोल। ये बड़ी जल्दी सुना दे, ओम आनंदम सुना दे। बड़ी जल्दी याद करती है ये सब कुछ।